प्रवर्तन निदेशालय यानी एड ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 24 घंटे में दूसरा समन जारी किया है। अब जांच एजेंसी के सामने राउत की पेशी 1 जुलाई को होगी। राउत से पात्राचौल जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा गया है। इससे पहले एड ने पात्राचौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए राउत को 29 जून को हाजिर होने का नोटिस दिया था। उनके वकील ने मुंबई एड ऑफिस जाकर पेशी के लिए मोहलत मांगी थी। राउत के वकील विकास ने मंगलवार को कहा कि एड का समन सोमवार को संजय राउत को मिला था, लेकिन यह बहुत लेट आया था। एड ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, लेकिन इतने कम समय में डॉक्यूमेंट लाना मुश्किल है। हमें मोहलत मिल गई है। उधर नोटिस मिलने के बाद संजय राउत ने अलीबाग में एक मीटिंग का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई थी। राउत ने नोटिस को साजिश बताया था। इससे पहले उन्होंने सोमवार को एड के समन को साजिश करार देते हुए ट्वीट भी किया था, अब मैं समझता हूं कि एड ने मुझे समन क्यों भेजा है। अच्छा है, महाराष्ट्र में बड़े घटनाक्रम चल रहे हैं। बाला साहेब के हम सभी शिव सैनिक एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए हैं। यह साजिश चल रही है। मेरी गर्दन कट जाए तो भी मैं गुवाहाटी के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। चलो, मुझे गिरफ्तार करो। जय महाराष्ट्र। एड ने 5 अप्रैल को राउत की संपत्ति कुर्क की। एड ने 1034 करोड़ रुपए के पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में महाराष्ट्र के बिजनेसमैन और राउत के करीबी प्रवीण राउत को फरवरी में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस केस में संजय राउत का नाम भी जुड़ा। 5 अप्रैल को एड ने इसी मामले में राउत के अलीबाग वाले प्लॉट के साथ दादर व मुंबई में एक फ्लैट को भी कुर्क कर लिया था। संजय राउत की पत्नी पर भी आरोप। जब एड ने प्रवीण को पकड़ा तो संजय राउत का नाम सामने आया। प्रवीण शिवसेना सांसद संजय राउत का दोस्त है। प्रवीण की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा को 83 लाख रुपए का कर्ज भी दिया था, जिसका इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने के लिए किया था। जब जांच शुरू हुई तो वर्षा ने 55 लाख रुपए प्रवीण की पत्नी को लौटा दिए। इस मामले का एक और आरोपी सुजीत पटकार भी संजय राउत से जुड़ा हुआ है। सुजीत संजय की बेटी की एक फर्म में पार्टनर है। सुजीत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने एक साथ मिलकर अलीबाग में जमीन खरीदी। ये जमीन भी घोटाले के पैसे से ली गई थी। ये है जमीन घोटाले का मामला। 2007 में गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ था। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गुरुआशीष को पात्राचौल के किराएदारों के 672 फ्लैट को रीडेवलप करने का काम सौंपा था। बता दें कि गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सिस्टर कंपनी है। समझौते में यह भी तय हुआ था कि करीब 3000 फ्लैट महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपने होंगे। ये फ्लैट अथॉरिटी की 47 एकड़ जमीन पर बनने थे, लेकिन गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट को रीडेवलप करने और अथॉरिटी को बाकी फ्लैट सौंपने की बजाय इस जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिए। प्रवीण राउत हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में सारंग वधावन और राकेश वधावन के साथ डायरेक्टर थे। मार्च 2018 में अथॉरिटी ने गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ फौज दर्ज कराई। इस मामले में फरवरी 2020 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रवीण राउत को गिरफ्तार किया। प्रवीण राउत को जमानत पर छोड़ दिया गया। हाल ही में एड ने फिर गिरफ्तार कर लिया था।